तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो का रिवीजन। देखिए, तो हमारी जो पोएम है वो स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल आइडिया हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं हमारी पोएम का। तो जो हमारी पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इनकी मोस्टली पोइट्री किस पे बेस्ड होती है, लाइफ की रियलिटी के ऊपर ये लिखते हैं, लाइफ की रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। सेम वैसे ही डस्ट ऑफ स्नो भी काफ़ी ब्यूटीफुल सी एक शॉर्ट पोएम है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। तो जो पोएम हमें बताती है उसमें सिग्निफिकेंस हमें पता चलता है मूड चेंज होने का, छोटी छोटी चीज़ों से जिनसे हमारा मूड चेंज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमारा मूड चेंज कर सकती हैं। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम दैट आर बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जो पोएट ने मेंशन की है अपनी पोएम में वो है क्रो एंड हेमलॉक ट्री, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिनको सिंबल माना जाता है बैड ओमेन का नेचर में। नेचर में उनको सिंबल माना जाता है बैड ओमेन का। बैड ओमेन का क्या मतलब है? बैड ओमेन का मतलब है अपशगुन। तो जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है इनको नेचर में अपशकुन माना जाता है, अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। इनको डार्क, डिप्रेसिव और बिटर साइड नेचर की उस तरीके से देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा डार्क, डिप्रेसिव और अच्छे नहीं माने जाते नेचर ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। बट व्हेन द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट, हिज मूड अपलिफ्ट सडनली। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि जब एक क्रो बैठा होता है हेमलॉक ट्री पे, उसके किसी मूवमेंट के चलते हेमलॉक ट्री के ऊपर की जमी हुई जो बर्फ़ है उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं हमारे पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है। अब वही चीज़ हम आगे अपने पोएम में पढ़ेंगे। और जो बताया गया है ये नेचर की डार्क और डिप्रेसिव साइड जो होता है, जो हमारा ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव होता है बेसिकली चीज़ों को लेके, हम एक माइंडसेट बना के रखते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, डार्क है, बुरी है, डिप्रेसिव है, इसकी एक हमने इमेज बनाई हुई है। तो ऐसी ही पर्सपेक्टिव्स, ऐसी ही जो हमारे मनगढ़ंत विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, इनको ही इस पोएम में पोएट ने गलत प्रूफ किया है। थ्रू दिस पोएम वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड hope for the best even in worst of situations. We must also remember that nature and its objects have the ability to make one happy and come out of hopelessness. तो जो मैसेज हमें पोएम से मिलता है वो ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, बुरी सी बुरी सिचुएशंस में भी हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ भी माननी चाहिए, ये चीज़ भी मानने वाली है कि नेचर के अंदर एबिलिटी होती है हमें हमारा मूड चेंज करने की, और हमारा जो होपलेस नेचर है हमें अपनी होपलेसनेस से बाहर लाने की। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इस स्टैंजा में, इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद करते हैं, जिसमें वो बताते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, और शूक का मतलब होता है हिलाना, कुछ उसका मूवमेंट होता है या किसी मूवमेंट के चलते जो पोएट होते हैं हमारे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर नहीं है, सी इट इज़ नॉट क्लियर इन द पोएम वेदर द पोएट वाज स्टैंडिंग और पासिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ये चीज़ पोएम में मेंशन नहीं है एग्जैक्टली कि वो जो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे खड़े होते हैं या वहाँ से पास कर रहे होते हैं, लेकिन उस क्रो के मूवमेंट के चलते हेमलॉक ट्री के ऊपर की जमी हुई जो बर्फ़ है, जो उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या बताया गया है, सी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो क्रो के उस मूवमेंट से, कुछ मूवमेंट के चलते हमारा ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, और हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो उसके छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पोएट पे गिर जाते हैं। अब देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड।
तो सबसे पहले रूट का मीनिंग देखिए, हेल्ड इन रिग्रेट। तो जब वो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पोएट के फेस पे जब गिरते हैं, उनके मूड को एक अपलिफ्ट मिलता है, सडनली वो चेंज हो जाता है उनका मूड। काफ़ी ज़्यादा हमें बताया गया है कि उनका मूड ख़राब होता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है। तो जब उनके साथ में इंसिडेंट होता है, क्रो के उस मूवमेंट के चलते हेमलॉक ट्री के ऊपर जो जमे हुए बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो जब पोएट पे गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं और सडनली उनका मूड चेंज हो जाता है और वो अच्छा फील करने लगते हैं, उनका मूड अपलिफ्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और वो इस चीज़ से थैंकफुल है कि जो आगे का उनका डे है वो सेव हो चुका है, मतलब छोटा सा जो पार्ट उनके दिन का बचा था, अब तक का जो उन्होंने रिग्रेट में, पछतावे में और अपना जो उनका मूड ख़राब था उसमें ख़राब हो चुका था, तो वो थैंकफुल हैं कि वो ये इंसिडेंट हुआ और आगे का जो उनका बचा हुआ दिन है उसके लिए वो फ्रेश फील करते हैं और वो ख़राब होने से बच गया। ठीक है, इस चीज़ का उनको अब रिग्रेट नहीं है कि बाकी का उनका जो दिन ख़राब हुआ, लेकिन एटलीस्ट उनका जो आगे का दिन जो ख़राब हो सकता था वो सेव हो गया।